थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाएं इसका। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। यहां से लेकर के वहां तक, जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। जो नफरत के सबब उठी थी वो वाह वाह वाह, ललकार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए। यहां से वहां तक एक हाथ उठे। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। क्या कहना, क्या कहना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। क्या दोबारा पढ़ूं? पढ़िए भाई। जी इमरान, जी जी, इमरान, मैं फिर से पढ़ देता हूं। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। ये कैसी जंग है जिसमें खसारा ही खसारा है। ये कैसी जंग है जिसमें खसारा ही खसारा है। मैं जिस सूबे से आता हूं साहब, मेरी आंखों में जियाउल हक है। मेरी आंखों में नई नई एक लाश है तंजील अहमद की। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, जांच में लगे हुए हैं लोग, लेकिन उसके पीछे का जो सच है मैं 4 मिसरों में पिरोने की कोशिश करता हूं। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। उसको उस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं सच बोलने की और आपसे दुआएं मांगता हूं। ये कैसी जंग है जिसमें खसारा ही खसारा है। तुम्हारा कुछ नहीं जो है हमारा ही हमारा है। तुम्हारा कुछ नहीं जो है हमारा ही हमारा है। जिन्होंने करे हेमंत जी को मार डाला था, उन्हीं लोगों ने ही तंजील अहमद को भी मारा है। उन्हीं लोगों ने ही तंजील अहमद को भी मारा है। उन्हीं लोगों ने ही तंजील अहमद को भी मारा है। और भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता। मेरी आंखों में रोती हुई बिहार की वो बेटी है जो अपने शौहर की लाश से लिपट करके प्रतापगढ़ में रोते रोते ये कह रही थी कि नहीं, हुकूमत अगर थोड़ा सा सही होती तो ऐसे मंजर ना आते। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। यह सच है कि मेरे कांधों पे यश भारती जैसे अवार्ड का बोझ है, लेकिन यह भी सच है साहब कि मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं कि अवार्ड तो सिर्फ दरबारों के चक्कर लगाने से मिलते हैं। पहली बात ये बात महसूस करी है कि आवाम का दर्द गाने से भी अवार्ड मिल सकता है। तो मैं कोशिश करता हूं अपने उस तेवर को बरकरार रखने की कि भला
इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता, कोई जांबाज फिर बेमौत यूं ना हक नहीं मरता, कोई जांबाज फिर बेमौत यूं ना हक नहीं मरता। सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था, हमारे घर नहीं जलते जियाउल हक नहीं मरता, हमारे घर नहीं जलते जियाउल हक नहीं मरता, हमारे घर नहीं जलते जियाउल हक नहीं मरता। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा मुशायरा हो रहा है। जिस शिद्दत से आप दुआ दे रहे हैं, दाद दे रहे हैं, इसी तरह से दाद देते रहे तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं, और इसी तरह से रात रात भर मुशायरे हुए तो होंगे भी नहीं, इसकी गारंटी के साथ पढ़ता हूँ। आप बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको उन सारी चीज़ों से जोड़ सकूँ जो आपकी आंखों में है, आपके दिल में है, आपके एहसास में है। कि था शहंशाह को गुरूर बहुत, ये बिहार मेरी आंखों के सामने बैठा है साहब। ये अजीब सा सूबा है, अपने आप में बड़ा अनूठा सा सूबा। यहाँ के बच्चे, यहाँ की बच्चियां सब अलग ही मूड के लोग हैं साहब। वो पिछले दिनों एक बिहार का लड़का एक लड़की के साथ नदी के किनारे चांदनी रात में बड़े रोमांटिक मूड में बैठा हुआ था। लड़की ने उसके सीने पे हल्के से हाथ रख के कहा कि तुम्हारा दिल बहुत मुलायम है। तो उसने कहा नहीं सुषमा, ये खैनी रखी है खाबू का। तो ये बिहार है साहब, ये अपने आप में बड़ा अनूठा है। और मेरा तो मानना है साहब कि नीतीश जी ने शराब पे बैन लगा दिया, अगर उन्होंने खैनी पे बैन लगाने की कोशिश की तो वर्ल्ड वार हो जाएगा। ये बिहार है साहब। मैं इस बिहार की तमाम जो खूबसूरती है उसको सलाम करते हुए मिसरे पढ़ता हूँ। एक नाम आएगा वो भी बिहार से जुड़ा है, आईना दिखा रहा है बिहार पूरे हिंदुस्तान को। मैं पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे कि था शहंशाह को गुरूर बहुत, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। कल थी जो 56 इंच की छाती, कल थी जो 56 इंच की छाती, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश कर रहा हूं कि दोबारा के बजाय ज्यादा सुनाऊं। कई लोग ऐसे हैं जो सप्लीमेंट्री से पास हुए हैं, उन्हें बिना दोबारा के समझ में नहीं आता, लेकिन उनका हुक्म है तो मानना भी पड़ेगा, क्योंकि इधर वो लोग बैठे हैं जिनसे पेमेंट भी लेना है। मैं पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे कि था शहंशाह को गुरूर बहुत। बड़े ऑथेंटिक, बड़े फाइनेंस को समझने वाले लोग, मार्केटिंग को समझने वाले लोग। गुफरान भाई बैठे हैं, मुझे 3 बार उन्होंने बताया कि इमरान भाई मैं मार्केटिंग से जुड़ा हुआ आदमी हूं। तो मुझे एक चीज याद आई कि एक बार हम और गुफरान भाई ट्रेन में सफर कर रहे थे साहब। 3 लड़कियां नीचे बैठ के बात कर रही थी शादी के सिलसिले में। आप इससे बिल्कुल अंदाजा मत लगाइएगा कि मेरा निशाना उन पर है। शादी के सिलसिले में बात हो रही थी। एक लड़की से दूसरी लड़की ने कहा कि तुम्हें कैसा शौहर चाहिए? उसने कहा करोड़पति हो तो कर लूंगी, ठीक रहेगा। तो दूसरी ने कहा अगर करोड़पति ना मिला तो? बोली 50-50 लाख के 2 कर लूंगी। दूसरी लड़की ने उस दूसरी वाली से कहा कि तुम्हें कैसा चाहिए? बोली मुझे भी करोड़पति चाहिए। बोले करोड़पति ना मिला तो बोली कुछ नहीं 25-25 के 4 कर लूंगी। तीसरे से कहा गया तुम्हें कैसा चाहिए? करोड़पति ना मिला तो 50-50 लाख के, अगर 50-50 लाख वाला ना मिला तो 25-25 के, 25-25 के ना मिला तो बोली 10-10 लाख के 10 कर लूंगी। गुफरान भाई ऊपर वाली सीट पे थे, कूद कर नीचे आए, बोले बहन जी जब रेट 1 लाख तक आ जाए तो मुझे भी खबर कर दीजिएगा, मैं भी लिस्ट में हूं। तो इन्हें बड़ी मुबारकबाद, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जल्दी से। लेकिन देखिए और किसी नहीं, नदीम भाई आपको कोई हक नहीं है, कोई शादीशुदा उनके बारे में नहीं बात कर सकता, सिर्फ मैं कर सकता हूं।
क्योंकि हमारा और उनका दर्द एक ही है, इसलिए कोई शादीशुदा उनके कुंवारेपन पे कमेंट नहीं कर सकता। उसी तरह से जिस तरह से अटल बिहारी जी कुंवारे थे, मतलब, और बाकी लोगों पे कमेंट नहीं कर सकते। मायावती जी का नाम ले लूं, लेकिन वापस लौट के उत्तर प्रदेश आना है ना, इसलिए मैं पढ़ता हूं। था शहंशाह को गुरूर बहुत, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। कल थी जो 56 इंच की छाती, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया। एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया। और बिहार वालों, आपको एक और चीज के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने मुशायरा करा के कई शायरों के घरों में पैसे दिए हैं, इसके लिए तो शुक्रिया है ही, लेकिन एक चीज के लिए खास तौर पे आपका शुक्रिया कि आपने बिहार में फासिस्ट ताकतों को हरा करके हमारे उत्तर प्रदेश को जलने से बचाया। वरना जो दिवाली गुजरी थी साहब, जो दिवाली गुजरी थी वो पटाखों से नहीं बल्कि हमारे जलते हुए घरों से मनती है। बहुत बड़ा सच है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। कुछ सिंबल गढ़े गए थे आपके यहां इलेक्शन में, कुछ प्रतीक बनाए गए थे। मैं उन्हीं प्रतीकों को इस्तेमाल करते हुए 4 मिसरे पढ़ता हूं कि दूध ने चाय को हरा डाला। मुझे ऐसा ना लगे कि आपका जोश कम पड़ गया है। वो 8:30-9 बजे जो जोश था वही समझ में आना चाहिए, यहां से वहां तक कि दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला। कर दिया ये बिहार ने साबित, अब यहां से वहां तक एक एक हाथ को कसम, कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला। बहुत अच्छा सुन रहे हैं साहब, वही आवाज। चीन की चटाइयां बेची जानी थी तो एक योग दिवस का नाटक खड़ा कर दिया गया ताकि चीन के साथ कारोबार बड़ा किया जा सके, चीन के कारोबारियों को फायदा पहुंचाया जा सके। कितने भोले तरीके से देश की जनता को लूटा जा रहा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, वही जो ये कह रहे हैं कि हाथ बंधे हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा कि जो जय नहीं बोलेगा मैं गर्दन काट दूंगा, तो उनके पीए ने कहा कि बाबा जी अपना तेल और शैंपू का भी बिजनेस है, गर्दन कटी तो फिर तेल और शैंपू कैसे बिकेगा। तब उनको याद आया कि हाँ यार बात तो सही है। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि चढ़ते सूरज को नमस्कार न कर, उसकी तस्वीर पढ़ के देख कभी, उसकी तस्वीर पढ़ के देख कभी, योग का नाम भूल जाएगा। मेरा ईमान कहता है ये कि योग का नाम भूल जाएगा, बस तरावीह पढ़ के देख कभी, बस तरावीह पढ़ के देख कभी, बस तरावीह पढ़ के देख कभी। और पहले आता था अब नहीं आता, पहले आता था अब नहीं आता। खामियां हमारी भी हैं साहब। जब हम उसको भूल जाते हैं या बहुत गुनाह करने लगते हैं तो हम पे जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाता है। खामियां हमारी भी हैं, हम बेहिस से होते जा रहे हैं। हम व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर के ज़माने में हादसों और जलजलों की खबरों को भी चटखारे लेके शेयर करते हैं। हम कहाँ पहुँच गए हैं, हमें झांकना पड़ेगा अपने गिरबान में। मैं मिसरे पढ़ता हूँ और दुआएं मांगता हूँ आपसे कि पहले आता था
अब नहीं आता, डर में भी याद रब नहीं आता, डर में भी याद रब नहीं आता, कांपती है ज़मीं गुनाहों से, कांपती है ज़मीं गुनाहों से, ज़लज़ला बेसबब नहीं आता, ज़लज़ला बेसबब नहीं आता, ज़लज़ला बेसबब नहीं आता। ये जो कुदरत की मार है, ये जो अल्लाह की मार है, इसे हम समझें न समझें, लेकिन इस देश की सियासत का एक ऐसा चेहरा है जो समझ रहा है, और जो बिहार से भी जुड़ा हुआ रहा है, बिहार से उसके साथ एक बड़ी खबर जुड़ी हुई है। मैं 4 मिसरे में पिरोता हूं। मेरी अगली सफ़ों में जो कुछ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनकी पेशानी की झुर्रियों में उन दर्द को मैंने महसूस किया है। मैं पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। आज कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है, सच्चे मिस्र हो तो सुन के बताना। आज कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा। 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। हमारे साहब पाकिस्तान जाते हैं तो नवाज शरीफ साहब की मां के पैर छूते हैं। अच्छा लगता है कि वह हिंदुस्तानी तहजीब को दुनिया के सामने रख रहे हैं। अमेरिका जाते हैं तो फेसबुक के ऑफिस में जाकर के मां को याद करके रोते हैं। अच्छा लगता है कि उनके सीने में मां के लिए मोहब्बत है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश में माएँ और भी हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, अगर सच्चे लगें तो आपसे दुआएं मांगता हूं कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते। जरा सुन के बताइए, बड़े हंगामों में पढ़ने का आदी हूं, आप उसी तरह से सुन लेंगे तो इंशाल्लाह कलेजा आपकी हथेली पे रख के जाऊंगा, ये वादा करता हूं आपसे कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते। जो माँ को याद कर परदेश में आंसू बहाता है, यहां से वहां तक, जो माँ को याद कर परदेश में आंसू बहाता है, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी क्या कहना के आंसू क्यों नहीं दिखते। फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते। जो माँ को याद कर परदेश में आंसू बहाता है, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी
के आंसू क्यों वाह, वाह, वाह। नहीं दिखते। नए नए ठेकेदार निकल आए हैं साहब, आपके यहां भी एक हैं। आज तो राज बब्बर साहब ने बड़ा जबरदस्त बयान दिया, सैल्यूट उन्हें। उन्होंने कहा कि इनका इलाज पागलखाने में कराया जाए, जो खर्चा आएगा मैं देने को तैयार हूं। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं, आपके यहां जो बड़बोले साहब हैं आप समझ जाएंगे कि मैं सिंह साहब की बात कर रहा हूं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, अब वो तय करेंगे कि कितना करो, क्या पहनो, वो सब तय करेंगे। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर। वो बिहार के लोगों को बताएंगे कि ये करो, जहां का बच्चा बच्चा पेट से सीख के आता है कि क्या करना है साहब, वो बिहार को बताएंगे। कमाल है नदीम भाई, वो पिछले दिनों आरा के स्कूल के टीचर ने जिस बच्चे को पढ़ाते थे उसके बाप को फोन किया, कहा भाई तुम्हारा बच्चा दूसरी तीसरी क्लास में है लेकिन इतना शैतान है कि क्या करूं, परेशान हो गया हूं। बाप ने कहा क्या हुआ? बोले ऐसी तस्वीरें बनाता है, जिंदा लगती हैं वो। आज उसने जमीन पर 1000 की नोट बना दी, उसे उठाने का चक्कर में मेरे नाखून टूट गए, नोट नहीं उठी। तो बाप ने कहा तुम्हारे तो सिर्फ नाखून टूटे, मैं तो आईसीयू में हूं। तो टीचर ने कहा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, उसने बिजली के मीटर पे कैटरीना की तस्वीर बना दी थी, चूमने के चक्कर में आईसीयू में आ गया हूं मैं। ये है बिहार साहब। उस बिहार को सलाम करते हुए मिसरे पढ़ता हूं मैं कि तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए। शिरकत हो आप सबकी। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर। और मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। 9,000 करोड़ लेकर के एयरपोर्ट से चला गया मोटा तगड़ा आसामी, जिस एयरपोर्ट से सिक्योरिटी चेक के बिना सहमति के कमला पसंद की पुड़िया नहीं निकल सकती, वहां से विजय माल्या फरार हो गया साहब। और उसके जाने के कुछ ही दिन बाद 3 रुपए 4 रुपए पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया। लोगों ने कहा इमरान साहब ये कौन सा टैक्स है? मैंने कहा ये विजय माल्या टैक्स है, हमसे आपसे वसूला जाएगा। तब मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब और दुआएं मांगता हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। सहमत हो तो मुहर लगाइएगा मेरी बात पे। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूं इस तसलसल के। मैं जिस जिले से आता हूं उसके पड़ोस में एक सांसद हैं साहब, बिल्कुल सटे हुए जिले से। उन्हें हर दिन मुंह से उल्टी करने की आदत है। वो उल्टी इसलिए करते हैं ताकि अखबारों पे बिखर सके, अखबारों की सुर्खियां बन सके। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं साक्षी महाराज की बात कर रहा हूं।
अंट शंट बोलना तो बंदा जैसे लिखा के नसीब में लाया हो। पिछले दिनों उन्होंने बयान दिया कि मदरसों में ऐसे, मदरसों में वैसे, मदरसों से ये निकलते हैं वो निकलते हैं। मैं एक जिम्मेदार शहरी हिंदुस्तान का, अपने वतन के संविधान में पूरी आस्था रखने वाला, तमाम जिम्मेदारियों के साथ 4 मिसरे पढ़ता है। उनसे कहता है कि साहब आपको सियासत ने हक दिया है, आप कुछ भी बोलें, लेकिन हमें जिस चीज पर नाज है, हमें जिस चीज पर फख्र है, मैं 4 मिसरे में उसे पिरोता हूं कि नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले, कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले, कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले, हो आसाराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो। अब सच्चे मिसरे हो तो अब तक जिन्होंने दाद नहीं दी उनकी भी दुआएं मांगता हूं। हो आसाराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले, खुदा का शुक्र है ये सब कि नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले। और अच्छा, कुछ लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह नदीम भाई इस तरह से नीचे बैठ के हुक्म देते हैं जैसे जिले इलाही अनारकली को हुक्म दे रहे हो कि दोबारा तुरंत पढ़ा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अब जो भी हो, यहाँ आके तो वो एहसास शहनशाही वाला आ ही जाता है। और अल्लाह करे ये बचा रहे, यही आपकी विरासत है, यही आपकी पूंजी है, इसे संभाल के रखिएगा। नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले, कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले, हो आसाराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले, खुदा का शुक्र है ये सब। और ये किसने कह दिया तुमसे कि इनका बम से रिश्ता है, ये किसने कह दिया तुमसे कि इनका बम से रिश्ता, ये किसने कह दिया तुमसे कि इनका बम से रिश्ता है, बहुत हैं जख्म सीने में फकत मरहम से रिश्ता है, बहुत हैं जख्म सीने में फकत मरहम से रिश्ता है, वो तुम हो जो तिजारत करते हो बारूद की साहब, ये हैं ईमान वाले इनका बस जमजम से रिश्ता है, ये हैं ईमान वाले इनका बस जमजम से रिश्ता है। और चीख चीख कर पूरी जिम्मेदारी से इमरान कहता है, न बांग्लादेश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं, न बांग्लादेश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं, वतन से प्यार है ईमान हम उस दीन वाले हैं, वतन से प्यार है ईमान। मैं आज जिस मुशायरे में आकर के अपने आप को और भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मुशायरे की शुरुआत में जो एक लम्हा यहां पे गुजरा है साहब, वो नफरतों की बातें करने वाले हिंदुस्तान के तमाम सियासी चेहरों के मुंह पे तमाचा है। मैं देख रहा था, मैं खड़ा था पीछे कि बुर्का पहने हुई अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब में हमारी बच्चियां खड़ी होकर के राष्ट्रगान गा रही हैं, पूरा मजमा खड़ा है। इससे बड़ा हिंदुस्तान क्या हो सकता है। हम 7 समंदर पार वतन की शमा जलाए बैठे हैं, हम 7 समंदर पार वतन की शमा जलाए बैठे हैं, और आप हमारी नस्लों पर इल्जाम लगाए बैठे हैं।
हम वो कुर्बानी देने वाले लोग हैं। मैं पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे कि न बांग्लादेश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं, वतन से प्यार है ईमान, हम उस दीन वाले हैं। हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से। अब सच्चे मिस्र हो तो मुहर लगा के पहुंचाना उन नफरत की सियासत करने वालों तक। हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से। हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन वाले हैं। हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन वाले हैं। हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन वाले हैं। 4 मिसरे मुझे और याद आ गए तो मेरा मन कर रहा है मैं पढ़ दूं। पढ़िए पढ़िए। कि शहीदों का लहू बेआबरू करके चले आए। बेआबरू करके चले आए। शकीब भाई, छींक आने तक पे ट्वीट आता है, छींक आने तक पे ट्वीट आता है। आशा भोसले के बेटे के बर्थडे तक की ट्वीट आती है। अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री को 72 दिन पहले जन्मदिन की मुबारकबाद देने की ट्वीट आती है, लेकिन उन्हें दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर एक लाश नहीं दिखती, एक रोती हुई बेटी नहीं दिखती, एक मां नहीं दिखती। उन्हें दिल्ली से 115 किलोमीटर दूर अपने सीने पे 24 गोलियां खाने वाला तंजील अहमद नहीं दिखता। कोई ट्वीट नहीं आती। पूरे यूपीए के शासनकाल में जितने सैनिक नहीं मारे गए थे, पिछले 18 महीने में उससे ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। सब चुप हैं, सब खामोश हैं। अजब सी बेहिसी है उनका दामन नम नहीं होता। अजब सी बेहिसी है उनका दामन नम नहीं होता। कि उनके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता, कि उनके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। जो कल तक कुत्ते के पिल्लों का भी मातम मनाते थे, उन्हें अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता। उन्हें अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं। नाश्ता काबुल में हो रहा है साहब, लंच लाहौर में हो रहा है। देश तो सिर्फ खाली होने के लिए आ रहे हैं, उसके बाद फिर किसी सफर पे निकल जा रहे हैं। मैं पढ़ता हूं और अब दुआएं मांगता हूं आपसे कि शहीदों का लहू बेआबरू करके चले आए। शहीद हेमराज की रूह जहां भी हो उसको सैल्यूट करते हुए 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। आपको याद होगा 10 दिन संसद ये कह के नहीं चलने दी गई थी कि जब तक एक सर के बदले 10 सर नहीं आएगा संसद नहीं चलेगी, संसद नहीं चलेगी। साहब गए, वापस आ गए, बिन बुलाए गए। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि शहीदों का लहू बेआबरू करके चले आए। पुराने जख्म थे उन पर रफू करके चले आए। पुराने जख्म थे उन पर रफू करके चले आए। हमें उम्मीद थी वो कुछ कटे सर लेके लौटेंगे। अब दुआएं देकर मुहर लगाना मेरी बात पे, बहुत कड़वा सच बोल रहा हूं। हमें उम्मीद थी वो कुछ कटे सर लेके लौटेंगे, मगर साहब गए तो पांव छू करके चले आए। मगर छू करके चले आए। कैसा कैसा मंजर देख रही हैं हमारी आंखें। एक वर्दी है जिसकी बोली लग रही है तो वो वर्दी नीलामी में 4 करोड़ से ज्यादा में बिक रही है। कुछ तथा कथित दलाल बोली 4 करोड़ से ज्यादा में लगा रहे हैं, लेकिन हमारी आंखें बेशर्मी का ऐसा मंजर भी देख रही हैं मेरे हिंदुस्तान वालों
कि छत्तीसगढ़ में मारे गए सैनिकों की वर्दियां 3 दिन तक कूड़े के ढेर में पड़ी रह रही हैं। कोई ट्वीट नहीं आ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। किससे बात करूं, किसके सामने अपना दर्द रोऊं? कभी कभी लगता है उसी व्यापारी से बात करूं जिसने 4 करोड़ से ज्यादा में बोली लगा करके वो उतरन खरीदी थी एक शख्स की। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, उससे बात करता हूं कि बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम। पहले शहीद ब्रिगेडियर उस्मान से लेकर के सियाचिन में बर्फ की चादर ओढ़कर सोए हुए मुश्ताक अहमद से लेकर के तंजील अहमद तक, अगर इमरान के मिसरे सच्चे हों तो मुहर लगा करके इसे और सच्चा बना देना कि बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम। वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम, वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है, दिल में हिंदुस्तान हिलोरे मारे तो एक शख्स की दुआएं उठे। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है, वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम। वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम। और सच में आखिरी 4 मिसरे नहीं, ऐसा करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है साहब, वरना सिलसिला ये टूटे ना। हमारी आदत है हम शायरों की। वो पिछले दिनों मेरे इलाहाबाद में एक बस कंडक्टर की शादी हुई तो सुहाग की सेज पे बीबी से बैठ के बोला कि बहन जी जरा और सर को 2 सवारियां और बैठेंगी। तो ये जो आदतें हैं साहब वो जल्दी हम लोगों की जाती नहीं है, ऐसा हमें करना पड़ता है। हम ऐसा ना करें तो आप भी उब जाएं और हम भी उब जाएं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। एक अभियान शुरू हुआ है चचा हमारे मुल्क में, कचरा इकट्ठा किया जाता है, फिर फोटोग्राफर बुलवाया जाता है, फिर दूसरे दिन अखबारों में बड़ी बड़ी खबर छपती है, स्वच्छ भारत अभियान। मंशा अच्छी है, अभियान अच्छा है, लेकिन जो हमारे दर्द हैं वो भी शाश्वत हैं, वो भी सच्चे हैं। मैं पढ़ता हूँ और दुआएं मांगता हूँ आपसे। ये जो भी बच्चा रो रहा है, अगर भाभी जी से गुजारिश करूँगा कि अगर चुप हो सके तो चुप करा लें। हालांकि बच्चों को चुप कराना बहुत मुश्किल काम है शकीब भाई, लेकिन भाभियाँ अपने पर आ जाएं तो बच्चे क्या, बच्चों के बाप चुप हो जाते हैं, तो चुप हो सकता है बच्चा, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा। मेरा बहुत प्यारा दोस्त मेरे साथ सफ़र किया है जिसने बहुत सारा, रहमान यहाँ बैठा हुआ है, मैं उसको भी याद करते हुए मिसरे पढ़ता हूँ। कई साल बाद उससे मुलाकात हुई तो यहाँ आना थोड़ा और सा खूबसूरत हो गया। मैं पढ़ता हूँ कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो। हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा। और मोहब्बत तेरी कश्ती के खेवैया से लड़ाई है, वो आजादी के नारों के गवैया से लड़ाई है। हमारे मुल्क की गद्दी पे ये जो कंस बैठे हैं,
इन्हीं कंसों की कलयुग के कन्हैया से लड़ाई है। सबसे पहले कि मैं इमरान मेरे बेटे के बराबर है, इसकी बेबाकी पर उसको गले लगाना चाहता हूँ। हाँ, इनमें बड़ी बेबाकी है और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं दुआ करता हूँ कि हर घर में एक ऐसा बेबाक बेटा पैदा हो, और अगर 1 दर्जन भी मिल जाए तो हम कईयों की काया पलट सकते हैं या कईयों को सुधार के रख सकते हैं। मैं अल्फाज बहुत तोल मोल कर इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं उर्दू का मुसाफिर हूँ, यही पहचान है मेरी। जहाँ से भी गुजरता हूँ सलीका छोड़ जाता हूँ, और इनके लिए एक दुआ कर रहा हूँ, या इलाही और इनके हौसलों को कर बुलंद, रहती दुनिया तक रहे ये कामयाब और सरबुलंद। वाह वाह वाह। और एक बात कह रहा हूँ, हमारे अजीम भाई भी यहाँ पर है। वाह वाह। एक कॉलेज बना रहे हैं, तालीम का काम बहुत अहम है। मैं आप लोगों को बताऊँ, जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है, इन सब का तोड़ जो है वो तालीम है। अगर हम तालीम को आगे बढ़ा दें तो सभी बुराइयों को दूर किया जा सकता है। हम आपकी इस कॉलेज के सिलसिले में मदद करेंगे। ये हमारे दोस्त अजीम भाई भी हैं। अजीम भाई भी हमारे बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो मैं इनको खींच के लाया कि आप भी चलें, कुछ कह लें। आप यकीन जानिए कि आज इतना मुतासर हुआ हूँ मैं। मेरे ख्याल से राकिब भाई इस बात की गवाह है कि आज से 6 महीने पहले सबसे पहले इमरान भाई के नाम की तजवीज़ मैंने की थी। अरे मोहब्बत, शुक्रिया। वो हो ना पाया जब, लेकिन आज जो हो रहा है, बस एक मैं ये कह सकता हूँ कि दोहा ने इससे पहले ऐसा मुशायरा नहीं देखा है। और हम इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे इमरान भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के जो ये एक नेक काम करने जा रहे हैं कॉलेज की तामीर, हम ज़रूर इसमें इनका साथ देंगे। दोहा वाले सारे हम साथ देंगे। बहुत शुक्रिया मेरे बड़ों का। ये सच है कि जो कुछ भी हो रहा है उसका इलाज और उसका जवाब सिर्फ ये है कि हम पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, ऐसा कुछ करें कि इंशाल्लाह हमारे बीच में ब्यूरोक्रेट्स पैदा हो सकें, आईएएस पैदा हो सकें, आईपीएस पैदा हो सकें। उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। मैं जानता हूँ कि वक्त बहुत कम है, हमें अभी 2-3 बड़े लोगों को सुनना है, लेकिन क्या करूं, दिल में ये भी है कि आपको प्यासा छोड़ के और ख़ुद प्यासा जाना भी नहीं चाह रहा हूं। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं कुछ और सुना दूं। हालांकि शुरू से मैं सोच रहा था कि बहुत देर तक आपसे रूबरू रहूंगा, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत वक्त बचा है मैं कोशिश करता हूं कि 1-2 छोटी छोटी नज़मों के कुछ 1-2 बंद सुना दूं आपको। एक नज़्म सुनाना चाह रहा हूं। फैक्ट्रियाँ खुल गई हैं साहब, सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, वो तय करेंगे कि आप देशभक्त हैं या देशद्रोही हैं। कैसे कैसे मंजर हैं। यहाँ मेरी माएँ बहनी बहुत बड़ी तादाद में बैठी हैं, तो एक नज़्म मेरी ख्वाहिश है कि मैं पढ़ूँ आपकी अदालत में। मेरी आंखों में एक 18-19 साल की बेटी है शकीब साहब, एक ऐसी बेटी जिसके दामन में उसके बाप के खून के छींटे हैं, और वो खून के छींटे इसलिए हैं क्योंकि उसे पत्थरों से कूच के मार दिया गया था। वो उसी भीगे हुए दामन के साथ, लहू से तरबतर दामन के साथ मीडिया के सामने आके कहती है कि मैं मीडिया से, इस देश से, इस सिस्टम से बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर मेरे फ्रिज में गौ का मांस ना हुआ तो क्या मेरा बाप लौटा सकोगे। फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है, बकरे का गोश्त था, साजिदा की बात सच साबित हुई। अब शायद ये सवाल और जायज़ हो जाता है। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ उस बेटी की तरफ से और आपसे दुआएं मांगता हूँ। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, क्या करना? बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। लिए सर पे सच की रिदा कह रही है,
वो अश्कों को करके विदा कह रही है, टपकते लहू से भिगो करके दामन, टपकते लहू से भिगो करके दामन, ये अखलाक की साजिदा कह रही है कि भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, उसे किस तरह आप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है, सियासत के मासूम चेहरे भी सुन लें, वो राहुल से अखिलेश से कह रही है, ये धर्मांध से अंध भक्तों के जरिए हुआ है जो वो पाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। आखिरी बंद इस नज्म का पढ़ता हूं कि हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। 2 अक्टूबर जिस दिन का हादसा है उसके 3 दिन बाद मैं जामिया के मुशायरे में था। जब मैं माइक पर खड़ा हुआ तो पीछे शायर दोस्तों ने कहा, इमरान यहाँ सोच समझ के पढ़ना, आवाज उनके कान तक जाती है। मैंने कहा यही तो मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज उनके कान तक जाए। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूं इस नज्म का। हर मुद्दे पर बोलने वाले, हत्ता के चुप ना होने वाले साहब क्यों चुप हैं इस मुद्दे पर? कोई तो पर्दादारी है, कोई तो राज है। मैं पढ़ता हूं, हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। थे उस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल, मेरी हिम्मत बढ़ाना अगले मिसरे पर, थे उस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल, ये साहब की खामोशियां कह रही हैं कि लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा। बहुत बहुत दर्द में डूब के ये मिसरे कह रहा हूं कि लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा, ये है एक अभिशाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। बस 2.5 मिनट में आखिर में एक नज़्म पढ़ के जा रहा हूं, फिर इंशाल्लाह आखिर में मौका लगा तो मदरसा, फलस्तीन, पेशावर सब सुना दूंगा। लेकिन एक मेरे दिल से जुड़ी है, 2.5-3 मिनट की एक नज़्म आपको सुनाता हूं। आपके यहाँ भी, हमारे यहाँ भी, पूरे हिंदुस्तान में एक अभियान शुरू हुआ है साहब कि 5 लाख रुपए ले लीजिए और घर वापस आ जाइए, 2 लाख रुपए ले लीजिए घर वापस आ जाइए। मुझे हंसी आती है साहब ऐसे सरफिरों की बातों पर कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत सा गुलदस्ते जैसा मुल्क, उसके सामाजिक ताने बाने को बर्बाद करने की कोशिश में लगे हैं कुछ लोग और सब चुप हैं। मैं एक बात कहता हूं साहब कि दुनिया की सुपर पावर कंट्री के सुपर पावर एक शख्स के अंदर पता नहीं कहां से एक एहसास आया, उसके पैरों की थिरकन पर दुनिया अरबों डॉलर लुटा देती थी, उसे सुकून नहीं मिलता था, तो उसने अपने चचेरे भाई से कहा मुझे सुकून की तलाश है। चचेरे भाई ने कहा सुकून चाहते हो तो कुरान पढ़ो।
उस शख्स ने कुरान पढ़ी और उसके बाद वो इस्लाम में दाखिल हुआ। उस शख्स का नाम माइकल जैक्सन था। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। आप रेट लगा रहे हैं 5 लाख, यहां अरबों डॉलर ठुकरा करके लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस शख्स के मुक्के से दुनिया कांपती थी, वो शख्स सारा ग्लैमर एक किनारे रख करके मोहम्मद अली हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस शख्स के खौफ से बड़े बड़े मुक्केबाज रिंग छोड़ दिया करते थे, वो शख्स पिछले